प्यारे बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन शुरू किया था और वहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन में तीन तरह के रिलेशन के बारे में बात किया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। और उसके पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को भी देखा था, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश भी की थी। आज हम लोग उसी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम दिया गया है कि एक रिलेशन है जिसका नाम है आर, और उसके बाद एक सेट दे दिया गया। जैसा कि मैंने पिछले क्लास आप लोगों को बताया था कि रिलेशन कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का भी रिलेशन दिया जा सकता है प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया और उस रिलेशन का नाम बता दिया गया है कि वो रिलेशन है आर। ठीक। और फिर एक सेट दिया गया है, सेट ए, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और यही कहाँ तक है, 15 तक है। तो ये तो एक सेट है और एक रिलेशन आर। तो आर से सिर्फ हम लोगों को सिर्फ आर लिख देने से ये समझ में नहीं आएगा कि रिलेशन किस तरह का है। ये आर तो रिलेशन का एक नाम दिया गया बस, कि हाँ एक रिलेशन है जिसका नाम है आर फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए एक रिलेशन का नाम आर रख दिया गया है। अब अगर हम लोग लास्ट वाली लाइन पे गौर करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा कि आर है क्या, मतलब किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आर में एक्स और वाई एलिमेंट है और एक्स वाई बिलोंग्स है सेट ए से। मतलब एक्स और वाई कहाँ से लेना, हम लोगों को इसी सेट के अंदर से लेना। मतलब एक्स 1 2 3 4 अप टू 15 कोई भी नंबर ले सकते हैं और वाई भी 1 2 3 4 अप टू 15 कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही रिलेशन है। मतलब एक्स वाई दो नंबर लेना है, उन दोनों नंबरों के बीच में रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई, या यूं कह सकते हैं कि y इक्वल टू 3x, ये एक रिलेशन है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग एक रिलेशन का एक सेट तैयार करते हैं। किस तरह का सेट, वो अभी समझ में आया, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। देखो ये एक रिलेशन लिख रहे हैं r, और इसमें कुछ नंबर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और r में हम लोग जो नंबरों का इस्तेमाल करेंगे वो इसी रिलेशन को फॉलो करने के बाद ही बनना चाहिए। और इसमें हम लोग x और y में जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो सेट a और सेट b के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y हम लोगों को मिलेगा 3। तो 1 और 3 दोनों इस सेट में है, क्योंकि x और y बिलोंग करना चाहिए सेट a में। x को अगर 2 लेते हैं तो y आएगा 6, 3 लेने से 9, 4 लेने से 12 और 5 लेने से 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग हम लोग यहाँ पे 6 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 6 लेंगे तो 6 सेट ए में है, 6 तो यहाँ पर होगा ही, 5 6, लेकिन 6 लेने से y का जो वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 18। 18 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 6x इक्वल टू 6 का इस्तेमाल नहीं किया। 6 तो हम लोग ले सकते थे, लेकिन 6 लेने के बाद जो y हम लोगों को मिल रहा है वो y सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 6 को नहीं लिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो रिलेशन था उसे एक नंबर का फॉर्म दे दिया, एक नंबर के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव में एक बात ये थी कि अगर ए और ए रिलेशन में होना चाहिए ए के साथ, मतलब जो रिलेशन बताया गया है वो रिलेशन ए खुद फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है 1 और 3। 1 क्या है, एक अलग नंबर है, और 3 क्या है, एक अलग नंबर। मतलब 1 और 3 आपस में रिलेशन में, 1 1 आपस में रिलेशन में है, नहीं है। 2 2 आपस में रिलेशन में है, नहीं है। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसे हम लोग यूज करें, जैसे कि देख लो y इक्वल टू 3x, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसे हम लोग x की जगह पर लिखें और y का वैल्यू वही नंबर आ जाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग x को 5 लिखते हैं तो y भी 5 होना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन इस रिलेशन में ये बात नहीं हो सकती। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है, हम लोगों को जो भी वैल्यू लिखना है यहाँ पर, जो भी वैल्यू चेक करना है वो इस रिलेशन के हिसाब से चेक करना है। इस रिलेशन में अगर दिया गया है तो ठीक है, अगर इस रिलेशन के हिसाब से x का वैल्यू 5 लेने से y का वैल्यू 5 आता है तो हम लोग रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। x का वैल्यू 1 लेने से y 1 आता है तो रिफ्लेक्सिव है, x का वैल्यू 2 लेने से y 2 आता है तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ पर
ऐसा कोई भी नंबर हम लोगों को नहीं दिख रहा है कि 1 1 ऐसा नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं, मतलब पूरे सेट में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ए रिलेशन में है बी के साथ तो फिर बी भी रिलेशन में होना चाहिए ए के साथ। मतलब पहले ये करना है कि ए बी के साथ हो जाए, फिर बी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1 3 हम लोगों को मिल रहा है रिलेशन में है, क्या 3 1 है? नहीं है। 2 6 रिलेशन में है, क्या 6 2 है? नहीं है। अब हम लोगों को सब सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर पूरे रिलेशन में कोई भी एक फेल होता है तो मतलब सब फेल हो गया, हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली नॉट सिमेट्रिक। तो आर क्या हुआ? आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों? रीजन क्या है? रीजन कोई भी एक दे दो। 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या कहा गया था? ट्रांजिटिव में कहा गया था आपको चेक करना है कि अगर ए भी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। या इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं फिर से, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन में है, एंड बी सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो फिर ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर गौर, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये देखना है कि ये वाला होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके बाद ये चेक होगा। ये दोनों है तो इसे आप चेक करो, ये दोनों नहीं है तो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं। फिलहाल यहाँ पे 1 3 रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में, जैसे कि 1 3 लिख लेते हैं। 1 3 रिलेशन में आ चुका, 3 9 ये भी रिलेशन में आ चुका। अब चेक करना है ए सी मतलब इसका पहला लेटर और इसका आखिरी लेटर। तो इस हिसाब से पहला क्या है 1 और आखिरी क्या है 9, तो 1 9 क्या ये रिलेशन में है? जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 9 कहीं दिख रहा है हम लोग को? इस पूरे में कहीं पे भी 1 9 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो आई होप मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया हो। और भी कुछ बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग समझेंगे। चलिए दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन आर ऑन द सेट ए डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वाई इक्वल टू जो एक्स प्लस 1 दिया हुआ ना, यही रिलेशन है। किसी किसी जगह पर कुछ और भी कहा जा सकता है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में कुछ अलग दिया गया रिलेशन, इस प्रॉब्लम में अलग रिलेशन दिया गया। अच्छा, और दूसरी बात आप लोग को, ये तो आर हो चुका, ये मेरा रिलेशन है और सेट ए दिया गया है, उसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट दिए गए। तो ये रिलेशन और ये सेट और x और y हम लोगों को सेट ए से ही निकालना, मतलब x और y का कोई भी वैल्यू आप लो, वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अंदर से ही होना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू नहीं यूज कर सकते आप जो सेट ए में मौजूद ना हो। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि रिलेशन का इस्तेमाल करके, ये रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं रिलेशन में। तो लिख सकते हैं कि आर जो बनेगा इस रिलेशन को फॉलो करते हुए और यहाँ के नंबरों का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम लोग x को 1 लेते हैं तो y आएगा 2, तो 1 2 दोनों ही सेट ए में है। और अगर x को 2 लेते हैं तो y आएगा 3, ये भी सेट ए में है। 3 लेने से 4, ये भी रिलेशन में है, सेट ए में है। और 4 लेने से 5 और 5 लेने से 6। लेकिन अगर हम लोग 6 लेते हैं x की जगह पर तो 6 तो रिलेशन है, सेट ए में है, लेकिन 6 लेने से जो y आएगा वो y सेट ए में नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पर बात है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है। मतलब क्योंकि पिछली बार मैंने फिर कहा था कि a
कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, या और 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और 10,10 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, तो 10 के बारे में छोड़ ही देते, बात 3,3 कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर 1 लेंगे x को तो क्या y 1 मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा। तो मतलब ये जो रिलेशन है, देखो कोई और रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, अगर हम लोग सिर्फ y इक्वल टू रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया था y इक्वल टू x, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि अगर आप x को 1 लोगे तो y 1 होगा, x को 2 लोगे तो y 2 होगा। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि x को 1 लेने से y 1 नहीं आ रहा है, y 2 आ रहा है, x को 2 लेने से y 2 नहीं आ रहा, y 3 आ रहा है। इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, रिलेशन में 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या क्या गया कि अगर ए बी रिलेशन में कोई भी दो एलिमेंट, दो नंबर रिलेशन में है, तो उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R है, तो फिर b कॉमा ए को भी रिलेशन में होना ही पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1,2 है रिलेशन में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 1,2 है। कैसे बना था? हम लोगों ने x को जब 1 लिया था तो y हम लोगों को 2 मिला था, ये तो हम लोगों ने बनाया। लेकिन क्या 2,1 है रिलेशन में? तो जवाब है नहीं है 2,1, क्योंकि x को 2 लेने से y 1 नहीं मिलेगा, y 3 मिलेगा। तो फिर ये रिलेशन क्या हुआ? नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में कि रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि अगर हम लोग ये सेट के ऊपर ध्यान देते हैं, रिलेशन में 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 है? तो हम लोग को दिख रहा है 1,3 तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है। ट्रांजिटिव होने के लिए जरूरी है कि कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया, यहाँ पे कौन सा रिलेशन दिया गया? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक रिलेशन दिया गया। अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a कॉमा बी है और b कॉमा सी भी रिलेशन में है, तब आप चेक करो कि a कॉमा सी रिलेशन में है कि नहीं है। ठीक, तो इसी हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 1,2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन, 2,3 ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट इम्प्लाइज दैट 1,3 ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग x को 1 लेते तो y 2 आएगा, भाई 3 नहीं आएगा। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये जो रिलेशन है ये ना से रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। ना R है, ना S है, ना T है, दो तीनों में से कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। और उसका रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को समझाया। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। यहाँ भी एक प्रॉब्लम दिया गया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। एक रिलेशन है, उसका नाम है R, और एक रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर। पिछले दो प्रॉब्लम में हम लोगों को सेट दिया जा चुका था कि x और y कहाँ से लेना है। अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज हुआ है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि वो x और y जो होगा वो कहाँ पर होगा? वो x और y क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग करते ये हैं कि पहले R जो रिलेशन दिया गया उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या रिलेशन है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और नेचुरल जो सेट हम लोगों को चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को काम करना है, जहाँ से हम लोगों को x और y लेना है, और ध्यान रखना है कि x और y उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। वो सेट A जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से ये चलता जाएगा नेचुरल नंबर। लेकिन एक लिमिट है कि x का वैल्यू आपको 4 से कम लेना है। यहाँ पे दिया गया है कि x इज लेस देन 4, तो इससे मतलब हम लोग को बहुत सारे वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग ये रिलेशन को, ये जो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया था, इसे हम लोग नंबर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो r इक्वल टू क्या होगा? x को अगर हम लोग 1 लेते हैं तो y आएगा 6, x को अगर 2 लेते हैं तो फिर 7, x को अगर 3 लेते हैं तो फिर 8, और x को अगर 4 लेते हैं तो फिर 9। इस और 5 तो ले नहीं सकते, क्योंकि x यहाँ पे क्या है? लेस देन 5 दिया गया।
अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 4 है ना, इसे थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। थ्री कॉमा 8 और 4,9। बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, इस तरीके से नंबर यहाँ पे नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आप लोग लिख सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज कोई भी एक रीजन दे देना, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 तो है लेकिन 1,6 है, 1,1 नहीं। दूसरी बात कि अगर 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात हो रही है ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव हो रहा है ये रिलेशन कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बहस होगा। वो बहस क्या होगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं तीनों पॉइंट को पहले लिख लेता हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस पर गौर करना, उसी में ट्रांजिटिव का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जरा ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लोग को चाहिए कि 1,1, 2,2 मतलब a, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में खास बात यह है कि पहले 1,6 रिलेशन में होना चाहिए, उसके बाद आप 6,1 को चेक करना है। अगर मान लिया जाए 1,6 है ही नहीं तो आप 6,1 को क्यों चेक करोगे? ठीक, तो हम लोग कैंसिल कब करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। यहाँ पे तो डज नॉट बिलोंग्स होगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, ये हम लोग कब कहते हैं? जब उसका एक हिस्सा रिलेशन में है 1,6 लेकिन दूसरा हिस्सा रिलेशन में नहीं है 6,1, तब हम लोग कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मतलब आधा पार्ट हो रहा है लेकिन उसका उल्टा वाला हिस्सा रिलेशन में नहीं हो रहा है। इसी तरह का मामला ट्रांजिटिव में होता है। ट्रांजिटिव में मैंने बताया था कि अगर a, b रिलेशन में हो रहा है, b, c ये भी रिलेशन में है, ये दोनों रिलेशन में होने के बाद ही आप बताना कि आप चेक करना कि a, c रिलेशन में है कि नहीं है। अगर a, c रिलेशन में आया, बिलोंग कर रहा है सेट को, रिलेशन में है, तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा। अगर a, c रिलेशन में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पॉइंट है कि ए बी और बी सी दोनों को चेक करना है कि दोनों रिलेशन में है कि नहीं है, तब आपको ए सी चेक करना है। लेकिन अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी है ही नहीं तो आप ए सी को चेक नहीं करोगे और बोलोगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है कि अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं तो फिर ए सी चेक नहीं करना है। ए बी है, बी सी भी है तो ए सी चेक करोगे। मतलब चेक कब होगा? ये दोनों के होने के बाद। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिस है तो फिर आपको एसी चेक करने की जरूरत नहीं और आप डायरेक्ट कहोगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसे कि यहाँ पर 1,6 तो है, क्या 6, समथिंग है? यहाँ पर देखो ए बी है तो फिर बी, समथिंग सी होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर अगर 1,6 है तो 6, समथिंग होना चाहिए। 6, जैसे कि लिख लेते हैं 1,6 है, 6, कुछ होना चाहिए, तब आप जाकर के 1, k को चेक करना कि 1, k है कि नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस रिलेशन में 1,6, समथिंग है ही नहीं, तो फिर इस बेस पे 1,6 के बेस पे हम लोग ट्रांजिटिव को कैंसिल नहीं कर सकते। हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू 1,6। 2,7 के हिसाब से देखते हैं, 2,7 तो है, क्या 7, समथिंग है? अगर वो रहेगा तब तो हम 2, समथिंग चेक करेंगे ना। तो फिर 2,7 के बाद 7, समथिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर a, b होने के बाद b, c चेक होगा। a, b भी होना चाहिए, b, c भी होना चाहिए, तब a, c चेक होगा। अगर a, b है, b, c है और a, c नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर a, b है और b, c है ही नहीं तो फिर आप a, c को चेक नहीं करोगे। तो 2,7 है, 7, समथिंग नहीं है, 3,8 है, 8, समथिंग नहीं है, 4,9 है, 9, समथिंग नहीं है, तो R इज ट्रांजिटिव।
तो आर यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप कि ये ट्रांजिटिव का कंसेप्ट समझ में आया हो कि ट्रांजिटिव कब होगा और कब नहीं होगा। नहीं होने के लिए तो सिंपल सा कंसेप्ट है हम लोग के पास, होने के लिए दो वजह हो जा सकती है, ठीक, कि अगर तीनों है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए सी बिलोंग्स टू आर, जब ध्यान से देखना, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ट्रांजिटिव। और अगर ये नहीं है, ये तो चेक नहीं करना, सॉरी, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर ये तब भी ट्रांजिटिव। मतलब समझ में आ रही है बात कि तीनों है तो ट्रांजिटिव, और ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव। दोनों नहीं है तो ट्रांजिटिव, कोई भी नहीं है मतलब दोनों नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरे प्रॉब्लम को लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन आर डिफाइंड बाय, नेचुरल नंबर है और रिलेशन आर है, डिफाइंड बाय इतना। तो यहाँ पे चेक करना होगा मेरे ख्याल से, कि मैं एक मिनट प्रॉब्लम को चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग को चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे 2 नंबर प्रॉब्लम को कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो सेट ए होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला ये हो रहा है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन को तो इस्तेमाल करेंगे ही, हो सकता है उसमें से कुछ हम लोगों को हेल्प मिल जाए। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर जो दिया हुआ है वो x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो अब ये रिलेशन के इक्वेशन को हम लोग नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे सिंपल कर लेते हैं, पहले x इक्वल टू 10 माइनस या y, ठीक है, 10 माइनस 4y कर लेते हैं। तो अगर हम लोग y को 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, अगर y को 1 लिया जाए इसमें इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर y को 1 लिया जाए तो x का वैल्यू आएगा 6, तो मतलब 6 1, ठीक है। अगर y को 2 लिया जाए तो x कितना आएगा, y को 2 लेने से x आ जाएगा 2, तो 2 2। और अगर y को 3 लिया जाए तो 3 हम लोग ले नहीं सकते। तो यहाँ पर और कोई नंबर अगर क्या हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं y के लिए, और मेरे ख्याल से और अगर हम लोग y का कोई और भी वैल्यू यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग को x जो मिलेगा वो नंबर तो मिल सकता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग y को 3 लेते हैं तो x का वैल्यू -2 आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं है। और y को हाफ वगैरह तो हम लोग यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों के पास जो r से जो रिलेशन तैयार होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, 6,1 और 2,2। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि ये वाला, अच्छा हम लोग दूसरे नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर है कि 2,2 आ रहा है, तो 2,2 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप लोगों ने 1 का भी इस्तेमाल किया है और 6 का भी इस्तेमाल किया है। तो 1,1 हम लोग जब x को हम लोग y को अगर हम लोग 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर y को हम लोग सिलेक्ट 1 कर रहे हैं तो x का वैल्यू भी 1 होना ही चाहिए, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव। मतलब कहने का मतलब कि 6,6 भी होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए और 2,2 भी होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फेल हो रहा है तो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब 2, आपने 1 यूज किया ना, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 1 रिलेशन में है तो उसका उल्टा वो भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब 1,1 ये रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, 2,2 बिलोंग करना चाहिए। 2,2 कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पुट करने से हम लोगों को 2 मिल गया। 1 पुट करने से 1 मिला है क्या, नहीं मिला है। 6 पुट करने से 6 मिला है क्या, नहीं मिला। तो इन दोनों जगह पे तो फेल हो गया ना, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग क्या कहेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 6,6 भी लिख सकते थे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था कि अगर ए बी हो रहा है, ए बी रिलेशन में है, तो आपको चेक करना है कि बी ए रिलेशन में है कि नहीं है, ठीक है। अगर बी ए रिलेशन में हो रहा है तो सिमेट्रिक, और अगर नहीं हो रहा है तो नॉट सिमेट्रिक। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2,2 के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि 2,2 ये रिलेशन में तो आ रहा है, 2,2
बिलोंग्स टू आर हो रहा है। इसी का उल्टा अगर सोचते हैं तो 2,2 का उल्टा ये भी तो रिलेशन में आ जा रहा है, तो 2,2 के रिस्पेक्ट से तो सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर जितने सारे नंबर है सबको चेक करना है। तो 6,1 है क्या 1,6 है? जवाब नहीं है, तो एक भी फेल होने से फेल। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 6,1 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 1,6 ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव करने के लिए क्या कंडीशन था उसे चलो याद करो आप लोग। तो अगर आप हम लोग चेक करें तो हम लोग को मिलेगा कि 6,1 है, 1, समथिंग। देखो कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए ना, एक कंडीशन एक रूल है कि अगर ए बी हो रहा है, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखना कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों कंडीशन है भाई, ये चेक करना, ये होना ही चाहिए ये दोनों। तब आप चेक करोगे, तब आगे अगला स्टेप लोगे कि ए सी रिलेशन में है कि नहीं है कि नहीं है, तब चेक करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं हो तो नहीं ट्रांजिटिव। लेकिन मसला यहाँ पर है कि 6,1 है, चलो एक पार्ट हम लोगों को मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ये एक भी मिल गया। लेकिन बात यह है कि 6,1 होने के बाद 1, समथिंग तो हमको दिख ही नहीं रहा, ये पार्ट तो दिख नहीं रहा। तो कंडीशन जो दिया गया था कि चेक करने का, होने का, वो हो तब तो ये बी सी नहीं है, तो फिर ए सी भी हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो 6,1 के रेस्पेक्ट में ट्रांजिटिव हुआ। अब यहाँ पर चेक करते हैं 2,2 है, चलो ए 2,2 मिला, ठीक, बिलोंग्स टू रिलेशन में है। अब फिर 2, समथिंग, क्या ये रिलेशन दिख रहा है हम लोगों को इस रिलेशन में? कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो फिर हम क्यों चेक करेंगे? ये 2 और के को नहीं चेक करना है ना, हम लोगों को चेक नहीं करेंगे, तो ये भी मिस है, ये भी मिस है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई, जो ट्रांजिटिव का कंडीशन था वो वायलेशन में नहीं जा रहा है, वायलेटेड नहीं हो रहा है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है। Let Q be the set of natural numbers and R be a relation on Q defined by R equal to xy, xy belongs to rational number और x square plus y square equal to 5। अब चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम लोगों को वही काम करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था बच्चों? बस सिंपल सा बात है कि एक ही नंबर उस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब 1,1 उस रिलेशन के हिसाब से 1,1 आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए, 3,3 आना चाहिए, मतलब रिलेशन में सेम ही नंबर हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि अगर कोई एक भी फेल हुआ तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हो सकता है आप बहुत सारे नंबर को सोच सोच के पुट करो और 5 ला दो, लेकिन उन सारों में से अगर किसी बच्चे ने कोई भी एक नंबर ला दिया, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी वजह से ये फेल हो गया, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर रैशनल नंबर में हम लोग 1 ले सकते हैं, तो 1,1 अगर पुट करते हैं 1, एक्स को 1 वाई को 1, क्योंकि सेम नंबर लेना है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है, 2 नॉट इक्वल टू 5, 5 तो नहीं होता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है कि सेम नंबर हो और इक्वल टू 5 भी आए। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1 का x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के बारे में बात हो रही है। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5 होता है ये, तो 1 और 1 रैशनल नंबर में तो आता ही है ना। सेट ऑफ, क्यों सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। इसे थोड़ा सा कैंसिल करके ठीक कर लेते हैं, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि क्यों दिया गया, ठीक है। एंड आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू, ठीक। अब बच्चों यहाँ बात कर रहे थे हम लोग कि 1 और 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 नहीं होता है। मामला समझ में आ रहा है? इसे आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू, अगर मान लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 का रूट 2,
तो x1 लेने से y2 आ रहा है, x को 1 लेने से y1 तो नहीं आ रहा, तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। जो रिलेशन दिया गया है x² प्लस y² इक्वल टू 5, उस रिलेशन के हिसाब से हम लोग सेम नंबर से वो रिलेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि क्या सिमेट्रिक है। नंबर 2 पे आते हैं कि सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर a, b हो रहा है तो b, a भी होना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि x और y की जगह पे a और b ले लेते हैं, तो a² प्लस b² अगर ये 5 हो रहा है, तो क्या इसका उल्टा b² प्लस a² ये 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आगे पीछे कर दिया हम लोगों ने। तो अगर a² प्लस b² 5 है तो b² प्लस a² भी 5 होगा, तो रिलेशन सिमेट्रिक तो हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ लेकिन सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था बच्चों, कि अगर a, b रिलेशन में है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे चल रहा है, x² प्लस y², दो नंबरों के बीच में रिलेशन किस तरह का है, x² प्लस y² इक्वल टू 5। मैंने 12 कहा है कि रिलेशन कुछ भी दे सकता है। तो अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या a, c रिलेशन में है कि नहीं है? अगर ये हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव, और अगर ये दोनों ही नहीं हुआ तो फिर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, और लेकिन ये भी बात कि बहुत सारे नंबर को आप प्रूव कर रहे हो कि हाँ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन किसी ने ये कह दिया आकर के कोई एक नंबर के लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, मतलब ट्रांजिटिव नहीं, किसी एक नंबर में फेल तो फेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और फिर c इक्वल टू 1। 3 अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो पहले हम लोग पुट करते हैं 1², 2², कहाँ पुट कर रहे हैं, x² y² 5 में, तो ये क्या आएगा 5, तो 5 इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, तो a, 1, 1, 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1, 2 ये रिलेशन में चला आया। अच्छा, अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, 2, 1 पुट करते हैं, 2x को 2 लेते हैं, y को 1 लेते हैं, 2² प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल टू 5 ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब 2, 1 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से 1, 2 बिलोंग्स टू r एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब इन दोनों से हम रिजल्ट क्या निकालेंगे, तो इन दोनों से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा कि 1, 1 होना चाहिए या नहीं। तो अगर 1, 1 को हम लोग चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं, तो पुट करके देख लो, 1² प्लस 1² इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है? ये तो फॉल्स हो गया। तो मतलब 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये दोनों तो हो रहा है लेकिन 1, 1 नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। Let z be the set of integers and r be a relation on z। z क्या इंटीजर से हम लोग जानते हैं और r एक रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसे बताया गया है कि a b belongs to z और a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। तो ये रिलेशन क्या है कि रिलेशन है कि a और b दो नंबर होगा, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। डिवाइड करने से रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलना चाहिए। तो अब ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो मैंने बताया था शुरुआत में कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो तभी होता है जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो फिर उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो पहले हम लोगों को तीनों चेक करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहली बार बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए और बी यहाँ पे दोनों में। तो पहले एक काम करते हैं, इसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रिलेशन हम लोगों का क्या है। रिलेशन जो दिया गया है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों को जो a और b नंबर सेलेक्ट करना है वो इंटीजर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इंटीजर्स है। तो कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों को जो भी लेना है एक ही नंबर दोनों जगह लेना है।
तो अगर हम लोग 1 माइनस 1 लिखते तो ये क्या आएगा, हम लोग को 0 आएगा, और 0 क्या है, डिविजिबल बाय 5 होता है, डिविजिबल बाय 5। अगर a माइनस a लिखते हैं तो ये भी 0 आएगा, ये भी डिविजिबल बाय 5 होता है। तो कोई भी नंबर, सेम नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो सेम नंबर तो माइनस होने के बाद 0 हो जाएगा, तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, पहला वाला तो पास होगा। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले a कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए, उसके बाद आप चेक करो कि b कॉमा ए रिलेशन में है कि नहीं है। ये बाद में होगा, ये पहले होगा, ये होना चाहिए। तो ये होने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि लेट कर लिया कि लेट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो 5 इंटू के, 5 का कोई मल्टीपल होगा तभी तो 5 से डिविजिबल हो रहा है ना, 5 इंटू 0, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, कुछ भी हो सकता है ना। अब हम लोग चेक करते हैं कि b माइनस ए ये क्या होगा, ये तो होगा माइनस 5 के। तो बच्चों अगर 5 के कोई नंबर है, मान लो 25, 5 के इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये नंबर 25 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 25। तो अगर 25 5 से डिविजिबल होता है तो जाहिर बात है माइनस 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। अरे डिवाइड करो, दोनों केस में रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब तीसरे नंबर में हम लोग चेक करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, इसे ध्यान में रखना है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी भी रिलेशन में है, ये भी का वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझना, गौर करना, मैंने यूज किया भी। a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी भी वो भी रिलेशन में है, तो आप लोग चेक करोगे कि a कॉमा सी है कि नहीं है। अगर a कॉमा सी है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि लेट a माइनस बी इक्वल टू 5k एंड, और ये भी मान लेते हैं कि b माइनस सी इक्वल टू 5k डैश, मतलब a माइनस बी ये भी डिविजिबल बाई 5 रिलेशन, तो a माइनस बी रिलेशन के हिसाब से हम लोगों ने लिखा, और b माइनस सी इक्वल टू 5k डैश कोई दूसरा नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 5k प्लस 5k डैश, तो ये b भी कैंसिल होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा a माइनस सी, यहाँ मिलेगा a माइनस सी, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 5k प्लस 5k प्लस k डैश। अब बताओ बच्चों ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, 5 इंटू समथिंग 5 से डिविजिबल होता है। तो a माइनस सी भी क्या हो रहा है, रिलेशन में आ गया। हम लोगों ने क्या लेट किया था कि a माइनस बी रिलेशन में है, b माइनस सी रिलेशन में, करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिला कि a माइनस सी भी रिलेशन में, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो दिया गया था कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 5, ये रिलेशन जो है डिविजिबल बाय 5, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब तीनों हुआ तो रिलेशन क्या है, देयरफॉर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। यही पूछा गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो ये रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलेशन आर, एक सेट दिया गया है a 1 2 3 4 5, और रिलेशन क्या है, a माइनस बी एक इवन नंबर होगा, मतलब दो नंबर आपको लेना है और दोनों नंबरों का जो डिफरेंस आएगा वो इवन नंबर होना चाहिए। आपको चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, सो दैट आर इन इज गिवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉपी करने में ये हो गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, इक्विवेलेंस करने के लिए हम लोगों ने जाना कि हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करना पड़ेगा।
रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने किया नंबर 1, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हम लोग a माइनस बी को इवन दिखा देंगे और उस वक्त a और b की जगह पर सेम एलिमेंट यूज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस ए मॉड इक्वल टू क्या होगा, 0। इसे लिख सकते हैं, 0 को हम लोग a माइनस ए, तो हम लोग को एक 0 मिला। अब 0 क्या होगा, एक इवन नंबर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 0। तो ये क्या हुआ, एक इवन नंबर बन गया, तो 0 क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के बाद तो ये देखो, रिफ्लेक्सिव तो सिंपल है ना, समझ में आए, मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। तो कि a माइनस ए, जैसे कि 0 माइनस 0, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक इवन नंबर है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमेशा, सवाल को थोड़ा समझना है कि ये रिलेशन a माइनस बी जो है, आप कुछ भी यूज करो, a माइनस बी एक इवन नंबर लाकर दिखाओ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, ये रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या करना है हम लोग को कि अगर a माइनस ए और b दो नंबर लेते हैं, a और b रिलेशन में लाते हैं, बिलोंग्स टू r, मतलब दैट इज हम लोग ये मानते हैं कि a माइनस बी करने से हम लोगों को एक इवन नंबर मिलता है। अब कुछ भी होगा तो क्या ये होगा कि b माइनस बी कॉमा ए ये भी रिलेशन में आए, ये भी हो जाए, इवन नंबर हो जाए। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक कर लो। b माइनस ए ये इवन होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान से सोचो। मॉड के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं 6 माइनस 2, ये 4 एक इवन नंबर है, तो माइनस 2 प्लस 6 ये क्या आएगा हम लोग का, सॉरी 2 माइनस 6 ये क्या होगा, ये मॉड के अंदर माइनस 4 होगा, तो ये भी तो 4 देगा ना हम लोगों को। तो अगर a कॉमा बी मॉड के अंदर रिलेशन में है, a माइनस बी अगर इवन नंबर दे रहा है, तो b माइनस ए ये भी तो इवन नंबर हम लोगों को देगा ही देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमेट्रिक भी हुआ। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना जरूरी है। तो बच्चों ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर a माइनस बी इवन हम लोगों ने माना, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, और फिर हम लोगों ने ये भी मान लिया कि b माइनस सी मॉड के अंदर ये भी एक इवन नंबर है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि a माइनस सी वो भी इवन नंबर ही होगा, ऑड नहीं हो सकता, ये हम लोगों को बताना है कि अगर a माइनस बी इवन है, b माइनस सी भी इवन है, तो फिर a माइनस सी को इवन दिखाओ। तो इसे हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि a माइनस सी बिना मॉड के लिखते हैं, एक इवन है, और b माइनस सी ये भी एक इवन है, ये हम लोगों ने माना। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मॉड से तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इवन नंबर तो हो रहा है। अब यहाँ पर ये चेक करते हैं कि a माइनस सी प्लस b माइनस सी जो हम लोग करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, a माइनस सी। अब ये इवन है कि नहीं, तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब भी हम लोग दो इवन नंबर का सम करते हैं ना, तो सम जो मिलता है हम लोग को वो हमेशा इवन मिलता है। तो इन दोनों का सम भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो मतलब a माइनस सी भी क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड a माइनस सी जो आएगा वो भी एक इवन नंबर आएगा। देयरफॉर रिलेशन आर a माइनस बी मॉड के अंदर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंसेप्ट और साथ ही साथ इक्विवेलेंस का रिलेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब अगले क्लास हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे।